Good morning everyone. Today's subject is EVS. I will teach you Hindi meaning of first lesson. All about me in EVS. For example, growing up, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोइंग अप एक्टिविटी, गतिविधि बढ़ रही है, हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है। क्या हो रही है? हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है, ग्रोइंग अप। ओके, सी वी मैक 2 फ्रेम्स। सबसे पहले हम 2 फ्रेम्स बनाते हैं, जिसमें आप इसमें 1 ईयर का बेबी, बिलो 1 ईयर बेबी, ओके, और इसमें 8 ईयर रिसेंट जो हाल ही में अभी आप हो, उसमें आपको इसमें 2 फ्रेम 2 पिक लेनी है। आपको इसमें 1 ईयर पिक जो आप बेबी थे, एकदम छोटे थे, और इसमें अभी की पिक लेनी है। ओके, इसमें आपको दोनों पिक्चर्स में आपको पता लगेगा डिफरेंस के बारे में और सेम। ओके, तो मैं पहले आपको डिफरेंस बताती हूँ। जब आप बिल्कुल छोटे थे तो आपकी आईज, नोज, हेयर बिल्कुल छोटे थे, और अब जब आप 8 ईयर के हो गए हो तो आपकी आईज, नोज, हेयर थोड़े बहुत तो बड़े हुए हैं, तो डिफरेंस हो गया। अब जब आप 1 ईयर के तो आप छोटे थे, आपकी हाइट भी छोटी थी, और इसमें आप थोड़े लंबे हो गए, थोड़े बड़े हो गए, और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे अपने आप, और इसमें आप कैन डू योर सेल्फ, अब अपने आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि बाथिंग, प्लेइंग, रनिंग। ओके, सो नाउ we will start Hindi meaning of lesson all about me. Okay, look your book. Lesson all about me. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले इसमें अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, आपको इसमें पिक्चर चिपकानी है। ओके, देखो अब हिंदी। राइट योर नेम हेयर, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है। ओके, राइट योर नेम हेयर, यहाँ पे आपको अपना नेम राइट करना है। ओके, हैव यू सीन फोटोज ऑफ योर सेल्फ एज ए बेबी? हैव यू सीन फोटोज ऑफ yourself as a baby? क्या आपने एक बच्चे के रूप में अपनी फ़ोटो देखी है? क्या आपने एक बच्चे के रूप में अपनी फ़ोटो देखी है? आर यू डिफरेंट नाउ? क्या आप उसमें अलग हैं? विथ एज के साथ। We become bigger and grow older, जब आप बड़े फिर और बड़े होते जाते हैं। This is called growing up, इसे हम बड़ा होना कहते हैं, As we grow older, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, We learn new things, हम नई चीज़ें सीखते हैं। There are some things that we can do by ourselves, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं। Can do, कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं, हमारे द्वारा हो सकता है, हम अपने आप कर सकते हैं। सर्किल द थिंग्स that you
कैन डू बाय योर सेल्फ। हमको सर्किल करना है जो आप कर सकते हो, जैसे कि बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वेयरिंग क्लोथ्स, आई एम स्पेशल, मैं खास हूँ। वी मे बी द सेम एज आवर फ्रेंड्स इन सम वेज, कुछ तरीकों से तुम हमारे कुछ तरीकों से आप अपने फ्रेंड के समान हो सकते हो। कुछ तरीकों से आप अपने फ्रेंड की तरह हो सकते हो। ओके, वी स्टडी इन द सेम क्लास, हम सेम क्लास में पढ़ते हैं। एंड और आर ऑफ द सेम एज, और हमारी सेम एज है, बट लेकिन वी ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हमारा देखने का तरीका एक दूसरे से अलग है। हमारे देखने का तरीका एक दूसरे से अलग है। वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ों को पसंद करते हैं। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल, हम अपने आप में प्रत्येक खास है। अपने आप में प्रत्येक खास है। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट हॉबीज़, अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज़ होती है। समटाइम, कभी कभी, वी फील डिफरेंटली टू, कभी कभी हम अलग सा महसूस भी करते हैं। देयर आर थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी एंड थिंग्स दैट मेक अस सैड, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें खुश रखती है और कुछ चीज़ें हमें दुखी करती है। व्हाट आर योर हॉबीज़? व्हाट आर योर हॉबीज़? आपकी क्या क्या हॉबीज़ है? यहाँ पे आपको हॉबीज़ राइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, CRICKET क्रिकेट, DANCE डांस, KHO खो खो। यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट है आवर बॉडीज़। आवर बॉडीज़ यानी हमारा शरीर। ओके, you know your body parts. You have learned about these in your previous classes. आपने फर्स्ट क्लास में बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखा है ना, आपको पता है और बॉडीज़ मीन्स क्या होता है, आपको पता है हमारी बॉडीज़ के बारे में। एज यू नो दैट दिस इज और आईज, दिस इज और आई, दिस इज और आई, दिस इज और ईयर, these are all hands, these are all hands extra. Okay, अब our body help us to do many activities. हमारी बॉडी हमें कई एक्टिविटीज को करने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी हमें कई एक्टिविटीज को करने में हेल्प करती है। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव पर्टिकुलर फंक्शंस आर नोन एज ऑर्गन्स। बॉडी के जिस
पार्ट से, बॉडी के जिस पार्ट से विशेष रूप से जो कार्य होते हैं उन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। बॉडी को हम ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, फर्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स और फर्स्ट है इंटरनल ऑर्गन्स और सेकंड है एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सेकंड है इंटरनल ऑर्गन्स। फर्स्ट क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स और सेकंड है इंटरनल ऑर्गन्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स होता है जो हमारी बॉडी के बाहर, जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, बाहरी अंग। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स बाहरी अंग, और इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स जो अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल: हेड, नेक, हैंड्स, चेस्ट, लेग्स, फीट। ये क्या है? हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर आउटसाइड एंड कैन बी सीन बाय अस आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। बॉडी के पार्ट्स जो बाहर है, जिनको हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, उन्हें हम बाहरी अंग कहते हैं। रिपीट: बॉडी के जो पार्ट्स बाहर है, जिन्हें हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। और हेड, नेक, हैंड्स, चेस्ट, लेग एंड फीट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारा हेड, नेक, हैंड्स, चेस्ट, लेग्स एंड फीट आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ओके, ये सब हमें बाहर दिखाई देते हैं ना, ये सब हमें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आवर फेस हैज़ मैनी पार्ट्स। हमारे फेस के भी कई पार्ट्स हैं। और फेस हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे फेस के भी कई पार्ट्स हैं। आर्म्स एंड लेग्स टुगेदर फॉर्म आवर लिम्स। हाथ और पैर मिलकर हमारे अंग बनाते हैं। Which body parts are used in the following picture? इन पिक्चर्स में, नीचे इन पिक्चर्स में आपको बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं, उनके अपन को बताना है। तो फर्स्ट में कौन सा बॉडी पार्ट है? इसमें लेग्स। कौन सा बॉडी पार्ट्स हैं? लेग्स। और सेकंड में है HANDS, हैंड्स। और थर्ड में है FINGERS, फिंगर्स। थर्ड में है FINGERS, फिंगर्स। और फोर में EYES। ओके, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञानेंद्रिया। सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञानेंद्रिया। वी हैव 5 सेंस। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है, हमारे पास 5 सेंस हैं। दे आर टेस्ट, साइट, हेयरिंग, स्मेल एंड टच। वे टेस्ट, साइट यानी दृष्टि देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना एंड टच छूना। और आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारी आंखें आसपास की सभी चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। हमारी आंखें आसपास की सभी चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है।
Our ears help us to hear sound. और हमारे कान जो आसपास की जो आवाज़ें होती हैं उनको सुनने में हेल्प करती है. Our nose helps us to smell things and to breathe. और हमारी नोज़ है वो चीज़ों को सूंघने में और सांस लेने में हेल्प करती है. Our tongue helps us to taste things and speak. और हमारी टंग है जो चीज़ों को टेस्ट करने में और बोलने में हमारी हेल्प करती है. और स्किन हेल्प्स अस टू टच एंड फील थिंग्स. और हमारी स्किन है जो हम टच करने में और चीज़ों को फील करने में हमारी मदद कर रही है. देखो इस पिक्चर में जैसे सेंस ऑफ साइट, आइज, सेंस ऑफ हियरिंग, ईयर्स, सेंस ऑफ स्मेल, नोज, सेंस ऑफ टेस्ट, टंग, सेंस ऑफ वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट, BABY, baby. Baby means बच्चा. BABY, baby means बच्चा. DIFFERENT, different. Different means अलग अलग. DIFFERENT, different. Different means अलग अलग. AGE, age. Age means umr. 4, GROW, grow. Grow means बढ़ना. GROW, grow. Grow means बढ़ना. 5, THINGS, THINGS, things. Things means चीजें. Things means चीजें. 7, special. SPECIAL, special. SPECIAL, special. Special means खास. 7, hobby. HOBBY, HOBBY, hobby. Hobby means शौक. 8, body. BODY, body. Body means BODY, body. Body means शरीर. 9, PART, part. PART, part. Part means हिस्से. Part means हिस्से. Activity. ACTIVITY,
VITY, activity. Activity means गतिविधि. ACTIVITY, activity means गतिविधि. 11 particular. PARTICULAR, particular. Particular means विशेष रूप से. विशेष रूप से. PARTICULAR, particular. Particular means विशेष रूप से. Organs, ORGANS, organs. Organs means अंग. ORGANS, organs. Organs means अंग. External. EXTERNAL, external. External means बाहरी. SMELL, smell. Smell means सूंघना. SMELL, smell. Smell means सूंघना. TOUCH, touch. Touch means छूना. Repeat it. First, BABY, baby. Baby means बच्चा. Second, DIFFERENT, different. Different means अलग अलग. Third, AGE, age means उम्र. Fourth, GROW, grow means बढ़ना. 5, THINGS, things means चीजें. 6, SPECIAL, special means खास. 7, HOBBY, hobby means शौक. 8, BODY, body means शरीर. 9, part means हिस्से. Part means हिस्सा. part means हिस्सा. 10, ACTIVITY, activity means गतिविधि. 11, PARTICULAR, particular means विशेष रूप से. 12, ORGANS, organs means अंग. 13, EXTERNAL, external means बाहरी. 14, SMEL, smell means सूंघना. 15, TOUCH, touch means छूना. ये तो हो गए अपने वर्ड मीनिंग. डू राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.